हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता क्या है पहले तो आप जानिए। समांतर श्रेणी से पहले आप जान लीजिए अनुक्रम क्या होता है, क्योंकि अनुक्रम की आपको ज़रूरत पड़ेगा। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो किसी नियम द्वारा निश्चित देखिए अनुक्रम होता क्या है पहले तो ये आप जान लीजिए। संख्याओं का वैसा समूह होता है जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। देखिए लिख देते हैं, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्रम में व्यवस्थित होता है। जैसे अब देखिए, अब समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी पढ़ने वाले तो जान लीजिए समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी जान लीजिए वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। देखिए लिख देते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, किसे कहते हैं? वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से अंतर क्या होता है? समान होता है। समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एपी कहा जाता है। ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। इससे 2, 4, 6, 8, 10 हम एग्जाम्पल में लिए डेफरेंस मान के चलिए 20 हो गया। ठीक है। देखिए इसको हम लोग A1 कहते हैं, A2 कहते हैं इसको, और इसको A3। इसी प्रकार इस सबको क्या कहेंगे? इसको A4 कहेंगे, A5 कहेंगे। अब देखिए अंतिम पद क्या है? अंतिम पद देखिए, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। लेकिन अंतिम में क्या है? 20। अंतिम पद आपका AN हो जाता है। अंतिम पद कितना? 20 है। देखिए इस पद को मान के चलिए, देखिए समान क्या परिभाषा में क्या था? वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से अंतर समान हो। देखिए इसका क्या अंतर समान है? देखिए इस अंतर को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, जिसको D से निरूपित किया जाता है। देखिए D होता क्या है? से 4 है, 4 में से 2 घटाइएगा। देखिए D होगा क्या? मान के चलिए आपको कह दे सवाल कि AP के 4 पद लिखें। AP के 4 पद लिखें। देखिए इस प्रकार पहल का पद ही है, दूसर का पद ही, तो AP का पहला पद A दिया है। ठीक है, पहला पद
क्या ए है और सार्वंतर क्या डी दिया हुआ है। तो देखिए ए पी का तो पहला पद ए दिया ही है और सार्वंतर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सार्वंतर डी निकालने के लिए देखिए क्या किया जाता है। डी निकालने के लिए ए प्लस डी कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ए1 दे दिया है, ठीक है। अब ए2 निकालने के लिए ए प्लस डी कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहल का पद और प्लस डी जोड़िएगा। देखिए पहल का पद 2 है और डी कितना है 2, 4 2 और 2 4, दूसर का पद 4 आ गया। इसी प्रकार ए3 तीसर का पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 2d करेंगे। देखिए डी यहाँ पे डी का मान कितना हुआ, मान इसका डी निकला हुआ 2 2 दूना 4 4 आ गया, ठीक है। 4 और 2 6, तीसर का पद 6 आ गया। इसी प्रकार ए4 मतलब चौथ का पद निकालने के लिए ए प्लस 3d करेंगे। इसी प्रकार ए पाँचवा पद निकालने के लिए ए प्लस 4d। इसी प्रकार छठवां पद निकालने के लिए ए प्लस 5d करेंगे। तो इसी प्रकार क्या आपको पता है ए अंतिम एन पद निकालने के लिए क्या करेंगे। ऐसे तो आपको मान के चले दिया है पाँचवा छठा पद दिया हो तो ऐसे निकालेंगे। अगर अंतिम पद निकालना हो तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए डैश यहाँ से पाँचवा तक दे दिया। अब अंतिम पद 20 पता नहीं है कि कौन सा पद पे 20 आया है। अंतिम पद पता अगर ना हो तो कैसे निकालिएगा। तो अंतिम पद निकालने के लिए देखिए क्या होगा, अंतिम पद को व्यापक पद कहते हैं हम लोग, ठीक है, व्यापक पद। तो अंतिम पद के लिए एन निकालने के लिए हम लोग इसका एक सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए पहल का पद कितना था, पहल का पद 2 था और डी कितना 2 था, ठीक है। तो ए का मान 2 प्लस 2, एन तो दिया नहीं है, एन माइनस 1 वैसे ही रखेंगे। और दूसर का पद कितना आ जाएगा, मतलब सार्वंतर डी दिया है, ठीक है। और अंतिम पद देखिए सवाल में कितना है 20। तो मतलब ये कौन सा पद पे है, इसको निकालने के लिए जिसे ये पाँचवा पद है 10, तो ये 20 अंतिम पद कौन सा पद है, इसको निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो अंतिम पद 20 मान के चले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 20 हो गया और 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो और इस मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो इसको अब ई 2 को इधर भेजेगा तो प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है, 2n। तो n इजकल टू 2/10, 10 इज क्या हो गया, ये कौन सा पद है, 10वां पद पे कितना आया था 20। हम लोगों का एन जो होता है ये पद होता है, ठीक है। अंतिम पद चाहे कोई भी पद निकालने के लिए इस फार्मूला का व्यापक पद जिसे कहते हैं, मतलब पद निकालने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं।